अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज जो है वो 29वां रोज़ा है और ज़्यादा उम्मीद जो है वो यही की जा रही है कि कल ईद होगी, तो मैं आप सब लोगों को एडवांस में जो है वो ईद मुबारक कहना चाहूँगी। काफ़ी सारे मुल्कों में जैसे सऊदी अरब या यूके यूएसए में बाकी इन ममालिक में आज ईद है, तो जो भी मेरे बहन भाई अगर वहाँ से हमें देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। रमज़ान जो है वो अपनी बरकतें और रहमतें ले के अब रुखसत हुआ चाहता है और काफ़ी सारे जो काम थे गार्डनिंग के हवाले से वो ज़ाहिर है रूटीन थोड़ी चेंज होती है, तो उस हवाले से अब थोड़ा सा काम जो है वो गार्डनिंग की तरफ जो है वो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ 40 टाइप के जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स लगाना शेयर कर रही हूँ और उसके लिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। ये मिट्टी कुछ स्पेशल नहीं है बल्कि जो मेरे पुराने गमलों की मिट्टी थी उसी को मैंने ऐड किया है। इसके अंदर आपको जो है वो कोकोपीट भी नज़र आ रही होगी और राइस हस्क ऐश भी। और ये जो दो गमले मैं आपको दिखा रही हूँ इनके अंदर जो है मैं सिर्फ सैंड ऐड की है। वो सैंड क्यों ऐड की है वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। उसके अंदर भी कटिंग्स लगेंगी लेकिन उसके अंदर कौन सी कटिंग्स लगेंगी ये हम देखेंगे एंड में। तो मैंने बड़े साइज़ का एक थर्मोपोल का बॉक्स लिया है और इसके अंदर ऑलरेडी ड्रेनेज होल है, तो इसके अंदर मैं ये सारी कटिंग्स लगाऊंगी। मिट्टी इसके अंदर डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से पानी दे दिया था ताकि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर जो एयर बबल्स हैं या एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। सबसे पहले जो मैं कटिंग लगा रही हूँ वो ड्रेसिना है, ड्रेसिना मार्जिनाटा। इसके अंदर भी बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं वेरिएशन होती है, वेरीगेटेड होते हैं। तो ड्रेसिना की फैमिली का कोई भी प्लांट जो है वो आप इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पे ये कटिंग्स थी, कुछ छोटी कटिंग्स भी मैंने ली हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, कुछ बड़ी कटिंग्स ली हैं। इनको मैंने कट किया था एक दिन पहले और बारिश हमारे यहाँ हो गई और उस टाइम पे शाम के टाइम पे मैं कटिंग्स नहीं लगा सकी, तो दूसरे दिन सुबह जो है मैंने ये कटिंग सारी लगाई हैं। तो इसमें से कुछ कुछ आपको प्लांट्स की कटिंग्स जो है मुरझाई हुई लगेंगी, उसकी मेन वजह यही है। और दूसरा ये कि जो हम सेकंड नंबर पे लगाएंगे वो हम लगाएंगे जेरेनियम। जेरेनियम के मेरे पास मैं करीब आप लोगों के साथ अपनी जेरेनियम की जो प्लांट्स हैं वो भी शेयर करूँगी। माशाल्लाह से 3 कलर्स जो हैं वो मेरे पास जेरेनियम के इस टाइम पे ब्लूम कर रहे हैं, तो वो आप उस वीडियो का वेट करें। और उसकी जो कटिंग्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स थे तो उनकी कटिंग्स मैंने ली हैं ताकि मैं मज़ीद काफ़ी सारे इसके प्लांट्स बना सकूं, क्योंकि ये एक परमानेंट ये सारे प्लांट्स हैं और ये सारे वो प्लांट्स हैं कि जो आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएंगे तो इनकी लटकती हुई शाखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक स्टेम कटिंग ली है जिसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का लीफ नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि कटिंग का कौन सा पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि अगर आप कटिंग इस तरह से उल्टी लगा देंगे तो ज़ाहिर है वो कभी भी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और उसके अंदर जो है वो आपकी जो रूट्स बनने का अमल है वो स्टार्ट नहीं होगा। छोटी छोटी कटिंग्स भी मैंने इसके अंदर से ली हैं क्योंकि ये हार्डी प्लांट्स होते हैं। सिर्फ ये है कि आपने थोड़ा सा इनकी केयर ये करनी होती है कि और वाटरिंग से इनको बचाना होता है, अदरवाइज़ ये बहुत आराम से आपके पास पूरा साल ही चलते हैं। और ये अब इनका पीक टाइम है, इस टाइम पर इनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। जो थोड़ा बहुत मौसम की चेंजिंग है उस असर से ये निकल आते हैं और इसके ऊपर इस टाइम पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो इन प्लांट्स को कटिंग से मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो जेरेनियम आईवी की भी वैराइटीज़ होती हैं, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये एक फ़र लीफ वाली इसका एक कॉमन सा नेम है, लेकिन पता नहीं मुझे ये हमेशा क्यों भूल जाता है। तो ये एक कलांचू की वैरायटी है कट लीफ वाली। मैंने आप लोगों के साथ जब कटिंग्स की डील शेयर की थी सकुलेंट्स की, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने किए थे। तो अब मैं मज़ीद प्लांट्स अपने गार्डन के अंदर तैयार करना चाहती हूँ, तो इसलिए अब इनकी मैं कटिंग्स लगा रही हूँ। कोई इसकी स्पेशल जो है वो नहीं है, आप कहें कि कितने साइज़ की कटिंग लें। अगर आप इसको लीफ से भी प्रोपगेट करना चाहते हैं लीफ से भी कर सकते हैं और दोनों तरीक़ों से ये लग जाता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट हार्डी जेट प्लांट। जेट प्लांट की छोटी छोटी कटिंग्स लगाएं तब भी लग जाते हैं, बड़ी कटिंग्स लगाएं तब भी लग जाती हैं। सिर्फ नीचे का थोड़ा सा एरिया जो है वो कटिंग का उसको आपने लीव्स हटा देने हैं ताकि नोड एरिया विजिबल हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो है वो काफ़ी सारे इसके अंदर फैमिली तो एक ही है लेकिन प्लांट्स के नेम डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो ये सारे मैंने इकट्ठे इसलिए रखे हैं। वंडरिंग जू की आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। और सबसे पहले आप इसकी पर्पल हार्ट की कटिंग मैं लगा रही हूँ। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर ख़ास तौर पर लटकते हुए इसकी जो ब्रांचेज होती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। बहुत कम पानी अगर आप इसको दें तो बहुत अच्छे से चलता है। फुल सनलाइट के अंदर भी रखें तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है।
और नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्रीन वंडरिंग जू है, और ये भी बहुत खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर अगर आप लगाएं तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, और इसके अंदर बहुत खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। इसका भी नीचे का जो नोड एरिया है वो मैं विजिबल कर रही हूँ ताकि रूट्स जो है वो आसानी से आ जाएँ। अगर आप लीव के साथ लगाते हैं कटिंग को जहाँ से नोड एरिया है तो फिर वो उसके अंदर फंगस लगने का डर होता है, तो इसलिए जो नोड एरिया है वहाँ से लीफ हटा दें, बाकी जो कटिंग्स हैं वो एज इट इज़ आप इस तरह से लगा दें तो आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट बोट लिली है, और बोट लिली मेरे पास इतना सारा था, मैंने आप लोगों के साथ कटिंग्स की डील के अंदर जो है वो शेयर भी किया था। तो अब मेरे पास तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो मैंने कहा चलें जो एक आध कटिंग है उसको हम दोबारा से तैयार करते हैं ताकि मेरे पास ये दोबारा से रेडी हो जाए। नेक्स्ट जो है वो वंडरिंग जू की सिल्वर लाइन वाली वैरायटी है। ये कॉमनली आराम से नहीं मिलती, तो ये काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों ने कहा था कि हमें चाहिए, तो इसलिए मैं इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने इस वीडियो को बनाने के बाद भी लगाई थी। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि सर्दी के असर से थोड़ा थोड़ा हमारे प्लांट्स जो है वो निकले हैं, तो इनको अब मज़ीद तैयार करने के लिए ज़रूरत ये है कि आप जैसे जैसे इसकी न्यू शूट्स निकल रही हैं तो आप इनकी कटिंग्स लगाते रहें और एक से बेशुमार प्लांट्स लगाते रहें। ये भी हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर बहुत खूबसूरत लगती हैं और काफ़ी खूबसूरत वेरिएशन आती है अगर आप थोड़ा सा सुबह की 3-4 घंटे की धूप जो है जहाँ पे आती है वहाँ पे रखते हैं इसको। तो अच्छा, ये कॉमनली जो मिलने वाली वंडरिंग जू है इसकी भी 2 कटिंग्स लगा रही हूँ। ये भी मेरे पास अब ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलें इससे पहले कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, एक आध कटिंग से दोबारा हम अपने प्लांट्स जो है वो रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो वाइट ग्रॉसमोर, वाइट वेलवेट प्लांट, ये सारी जो है ये तकरीबन वंडरिंग जू की फैमिली है, उसकी डिफरेंट प्लांट्स हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी लटकते हुए इसकी ब्रांचेस भी, और इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ इसका खूबसूरत ये है फोलिएज होता है बल्कि साथ साथ इसके अंदर जो है वो खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती है। सिर्फ ये है कि थोड़ा धूप वाली जगह पर रखेंगे तो इसका ये जो जाला है ये अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ग्रीन एंड वाइट वेरिकेटेड वंडरिंग जू है, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएं। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो बास्केट प्लांट है, इसके भी हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर अगर आप इसको लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है। सिर्फ ये ख्याल आपने रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि इसके स्टेम्स के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो इसके जो सकर्स होते हैं उनको मैं एज अ कटिंग लगा रही हूँ, जो इसके बेबी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इसके जो मदर प्लांट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े फिर हो जाते हैं जब उनकी अच्छी सी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट जो है वो सीडम की कुछ वेराइटीज़ मैं लगा रही हूँ। ये ग्रीन सीडम है, इसके ऊपर इस टाइम पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। देखने में ये बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे पोर्चुला का है, लेकिन ये पोर्चुला का नहीं है, ये सीडम है। और सीडम सक्युलेंट वेराइटी का बहुत खूबसूरत प्लांट है और हैंगिंग प्लांटर्स के लिए तो ये बेस्ट प्लांट है। अगर आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी इसकी जो लुक है वो भी आती है, और साथ साथ बहुत जल्दी ये आपका जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं उनको कवर कर लेता है। और इसकी जो एक केयर है वो ये है कि इसको आपने देखभाल के पानी देना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से परहेज़ करना है, और इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इनको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखेंगे तो फिर ये है कि इसकी जो फोलियज है वो ख़राब हो जाएगा और इसकी जो स्टेम्स हैं वो गल जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो एक सीडम की एक और वेराइटी है, ये सीडम स्टोन क्रॉप इसको कहते हैं, और इसके अंदर वेरिएशन होती है थोड़ी सी। ये ग्रीन एंड वाइट का जो है वो टेक्सचर होता है इसके लीफ का। तो इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएं, बहुत खूबसूरत आपकी लटकती हुई जो बास्केट्स होती हैं हैंगिंग प्लांटर्स की वो लगती हैं। तो और ये भी सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। सेम केयर इसकी भी आपने ये करनी है कि ब्राइट सनलाइट जो है वो उससे बचाना है आपने। इनडायरेक्ट सनलाइट में जो है वो आपने इसको इस तरह से रखना है कि छन की धूप आए तो अच्छी है ग्रोथ हो इसकी, अदरवाइज़ डायरेक्ट सनलाइट में आपने इसको नहीं रखना। नेक्स्ट जो है वो हमारी स्ट्रिंग ऑफ मेलन है। स्ट्रिंग्स की कोई सी भी वैरायटी हो, 6 से 7 टाइप की कॉमन स्ट्रिंग्स होती हैं, उनमें से कोई भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस टाइम पे इनकी एरियल रूट्स आ रही होती हैं। अगर आप उसको कटिंग्स को इस तरह से लिटा के लगाते हैं, सिर्फ सॉइल के टच में हल्की सी रूट्स आ जाएं, तब भी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। और ये भी हैंगिंग प्लांटर्स के लिए एक बेस्ट प्लांट समझा जाता है। ये भी सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। नेक्स्ट जो है वो क्लांचू की फैमिली जो है वो इसके अंदर आती है। क्लांचू ये ग्रीन जो है वो पत्तियों वाला क्लांचू है। इस टाइम पे सर्दी की वजह से थोड़ा सा इनके जो लीफ है उनका कलर चेंज है। उसके अलावा वेरीगेटेड क्लांचू है, वो भी आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और इनकी एक ज़बरदस्त चीज़ ये होती है कि इनको आप लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। सिर्फ आप इनका एक पत्ता लगा दें, उससे भी आपके जो प्लांट्स है वो रेडी हो जाते हैं। और ख़ूबसूरत प्लांट है, इसके अंदर फ्लावरिंग भी होती है। ये जो मेरे पास 2 वेराइटीज़ हैं, जो वेरीगेटेड वाला है उसके अंदर थोड़ा सा लाइट रेड कलर का फ्लावर आता है, और जो ग्रीन वाला है उसके अंदर जो है वो रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये अभी जो नेक्स्ट प्लांट है वो हमारा एचवेरिया है। एचवेरिया भी सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। अगर आप इसको लीफ से प्रोपोगेट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, और स्टेम कटिंग से भी इसके आप काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो फिडिस्टन कोई है, उसको भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। फिडिस्टन कोई क्योंकि क्लांचू फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला प्लांट है, तो अगर आप चाहें तो लीव से भी प्रोपगेट कर सकते हैं और चाहे तो स्टेम कटिंग से भी इसके बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं। चाइनीज़ एलोवेरा जो है उसके भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। साथ साथ जो है वो इसके अंदर ग्रीन अयोनियम प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से मज़ीद प्लांट्स बना सकते हैं। ट्यूबीफ्लोरा, मदर ऑफ़ मिलियन, मदर ऑफ़ थाउजेंड, ये सारे जो प्लांट्स हैं इनको आप कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं आप लोगों के साथ जो मुख्तलिफ़ डील्स शेयर की थी उसके अंदर इसको भी किया था। तो अब मज़ीद इसके प्लांट्स जो हैं मैं बना रही हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे पास बैकअप में काफ़ी सारे प्लांट्स हों। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो बिगोनिया प्लांट है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और सक्युलेंट फैमिली से ही इसका भी ताल्लुक़ है। इसकी भी अगर आप जितनी ज़्यादा इस प्लांट के जो मदर प्लांट है उसकी कटाई करेंगे उतना ज़्यादा उसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी, उतना ज़्यादा ये बुशी होगा और इसके ऊपर जो है वो खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। ख़ास तौर पे ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ इसके ऊपर जो है वो रेड कलर की जो है वो फ्लावर्स आते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत नाजुक नाजुक डेलिकेट से प्लांट्स होते हैं। और इनकी जो है वो आपने सिर्फ एक केयर करनी है कि इनको सैंड मिली मिट्टी के अंदर लगाना है। इसमें से जितने भी प्लांट्स की कटिंग्स मैं लगा रही हूँ कोई भी कटिंग ऐसी नहीं है जिसको आप चिकनी मिट्टी के अंदर लगाएं। हमेशा वेल ड्रेन सैंडी सॉइल का इंतखाब करें ताकि आपकी कटिंग्स के अंदर आसानी से रूट्स आ सकें। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो बेबी सनरोज़ है। चाहे आप इसकी ग्रीन वाली वैरायटी लगाना चाहें, चाहे आप इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी है वो लगाना चाहें, दोनों प्लांट्स की कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती हैं। सिर्फ ये है कि नोड एरिया थोड़ा सा विजिबल करके रखें। और हैंगिंग प्लांटर्स के लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बेस्ट प्लांट है। अगर आप इसकी जो है वो हैंगिंग बास्केट बनाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लुक क्रिएट करती है। इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। ये जो मैं वैरायटी की कटिंग्स लगा रही हूँ ये इसके अंदर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन अब अनकरीब जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि इसके अंदर जो एक और वैरायटी है उसके अंदर जो पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो आप उस वीडियो का भी वेट करें। नेक्स्ट जो है वो हमारा ज़ख्म हाथ है, एक मेडिसिनल प्लांट है और इसकी काफ़ी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। ख़ास तौर पे अगर फोड़े फिंसियाँ या कुछ इस तरह के आपके स्किन के इश्यूज़ वगैरह होते हैं तो इसकी जो पत्ता है उसको हल्का सा आप तवे के ऊपर गर्म करके, तो हल्का सा जितना आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके उतना आप इसको जो है वो अगर उंगली वगैरह पे फोड़ी वगैरह फिंसी वगैरह है तो वहाँ पे अगर आप इसका पत्ता बांध देते हैं, ऊपर पट्टी वगैरह कर दें तो ये बहुत जल्दी जो है वो उसको आप तकलीफ़ से आपको आराम देता है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये सिंगोनियम है। ग्रीन सिंगोनियम लगाएं, वेरीगेटेड लगाएं, वाइट वाली लगाएं, कोई सी भी वैरायटी आप कटिंग से इस टाइम पे प्रोपगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये टैप वॉर्म का प्लांट है, बहुत खूबसूरत। इसके थोड़ा डिफरेंट टाइप के इसके जो लीफ होते हैं, तो इसको भी अगर आप प्रोपगेट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आइडियल टाइम है, आप इसकी कटिंग्स लगा के इसको मज़ीद जो है प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न है लीफ का वो थोड़ा सा इसको यूनिक लुक देता है। और मैंने आपको जो ज़ख्म हयात के प्लांट्स दिखाए हैं वो अगर आप एक लीफ से भी प्रोपगेट करना चाहें तो तब भी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कटिंग्स लगाती है अगर इस तरह से कोई लीफ वगैरह छट जाए तो उस लीफ को भी आपने इस तरह से लगा देना है, उससे भी आपके प्लांट्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है मोस्ट हार्डी स्पाइडर प्लांट। और स्पाइडर प्लांट की ये कौन सी वाली वैरायटी है, ये थोड़ी सी रेयर वैरायटी है, कॉमनली नहीं मिलती, तो इसकी भी आप जो है वो रनर्स लेके उनको आप एज अ कटिंग्स लगा सकते हैं। मेरे पास बाकी दो जो स्पाइडर प्लांट्स हैं वो काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ये प्लांट्स अभी मेरे पास कम हैं तो इनको मैं मज़ीद कटिंग से तैयार कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों की डिमांड थी कि हमें ये वाली जो वेरीगेशन वाला स्पाइडर प्लांट है इसके प्लांट्स चाहिए। तो मैं अब इनके जो प्लांट्स हैं उनको रेडी करूँगी ताकि जब आपको जो है वो ज़रूरत हो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि ये प्लांट्स मेरे पास रेडी हैं, तो आप फिर ऑर्डर करके ये प्लांट्स जो है वो मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैक्सिकन पेटूनिया है, चाहे ड्वार्फ वाली वैरायटी हो या फिर इसकी जो है वो लॉन्ग ये देसी वैरायटी हो। देसी वाली वैरायटी के अंदर कॉमनली जो है वो पर्पल कलर ही होता है, लेकिन जो ड्वार्फ वैरायटी होती है उसके अंदर जो है वो वाइट भी होता है, उसके अंदर पिंक भी होता है और उसके अंदर पर्पल भी होता है। नेक्स्ट हमारा जो हैंगिंग प्लांट है वो बहुत खूबसूरत जो है वो सीडम मैग्नोई का प्लांट है। इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएं तो बहुत खूबसूरत, ये देखिए इस टाइम पे इसके अंदर जो है वो एरियल रूट्स आ रही हैं। अगर आप इसको सिर्फ सॉइल के ऊपर रख भी देंगे तो ये बहुत जल्दी जो है वो ग्रोथ करता है। और ख़ास तौर पर अगर आप ग्राउंड कवर में लगाना चाहते हैं तब भी और हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में ये बहुत आसानी से लग जाता है। सिर्फ इसकी मेन केयर ये है कि आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना और दूसरा आपने ये करना है कि इसको देखभाल के पानी देना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पानी की कमी हो जाए तो उसको ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हर वक्त अगर मिट्टी सौगी सौगी रहेगी तो वो बर्दाश्त जो है वो नहीं करता और हमारा प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है।
नेक्स्ट हमारे जो प्लांट है वो इट्सी बिट्सी है, साथ साथ बोलिवियन जू है, इसको टर्टल वाइन भी कहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग इसके नेम्स होते हैं। बेस्ट प्लांट है हैंगिंग प्लांटर्स के लिए। और अगर आप इसकी एक एक डेढ़ इंच की, आधे आधे इंच की कटिंग्स भी लगाते हैं तो इतनी जल्दी ये ग्रोथ करता है। और ख़ास तौर पे इस टाइम पे इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी सी एरियल रूट्स आ रही होती हैं। सिर्फ ये है कि सॉइल के टच में आप इसको रख दें और फिर आप देखिए कि किस तरीके से इसकी जो ग्रोथ है वो होती है और आपकी जो हैंगिंग बास्केट्स हैं वो किस तरीके से ये उनको कवर करता है। छोटी छोटी सी एक एक डेढ़ इंच की मैं कटिंग्स जो है वो लगा रही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा लगा हुआ है, अभी न्यू ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो रही है। सिर्फ ये है कि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि आप इस टाइम पे इस प्लांट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो टेंगल हार्ट है। ये भी बेस्ट प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। हैंगिंग प्लांट्स अगर इसको आप शुमार करें तो बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं और इसकी भी लटकती हुई इस तरह से ब्रांचेस जो हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप आधे आधे इंच की भी इसकी कटिंग से इसको तैयार कर सकते हैं। और सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो कम पानी और इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है। डायरेक्ट सनलाइट में अब आगे आने वाले मौसम में आप इसको ना रखें, नहीं तो फिर इसका जो फोलियज है वो ख़राब हो जाएगा। कटिंग्स लग रही हूँ और उसमें कोलियस की कटिंग्स ना लगे तो ये हो ही नहीं सकता। तो कोलियस की कटिंग्स को भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। छोटी छोटी अगर आपके पास कटिंग्स हैं और न्यू ग्रोथ जो पुराने आपके मदर प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो उसको भी लगाएं। ये कुछ न्यू कलर्स मैंने ऐड किए हैं तो इनको अब मैं मज़ीद बढ़ाना चाहती हूँ ताकि ये प्लांट्स जो है मेरे पास ऐड हो जाए। लास्ट ईयर मेरे पास 6 से 7 कलर्स जो थे वो कोलियस के मौजूद थे। उसमें से कुछ कलर्स जो हैं उन्होंने रीग्रो होना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैंने अपने बहन भाइयों को बताया हुआ है कि कोलियस के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कोलियस का अभी स्टार्ट हुआ है टाइम। इस टाइम पे इसके जो प्लांट्स हैं उनको हम रेडी करेंगे तो ये आगे अक्टूबर तक आपको आराम से आहिस्ता आहिस्ता 7 प्लांट्स तैयार होते रहेंगे। तो वो आपको जैसे जैसे तैयार होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, आप मंगवा सकते हैं। सॉइल में लगाने के अलावा मैंने एरिसीन की कुछ कटिंग्स जो हैं वो पानी के अंदर लगाई थी, कुछ कोलियस की लगाई थी। उसके अलावा स्पाइडर प्लांट कुछ मैंने पानी के अंदर लगाए थे और ग्रीन जो वंडरिंग जू थी वो लगाई थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि छोटी छोटी इसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। सिर्फ ये है कि 3 से 4 दिन के बाद इसके अंदर जो है वो मैं पानी चेंज कर देती हूँ ताकि इसके अंदर जो है वो ख़राब जो है वो कटिंग्स हमारी ना हो। अब जो है वो मैं आप लोगों के साथ सैंड का मैंने कहा था कि एंड में मैं बताऊंगी। ये 2 पॉट्स मैंने सैंड के रेडी किए थे और इसके अंदर मैं कुछ स्पेशल कटिंग्स लगा रही हूँ ताकि मुझे इसका 100% रिज़ल्ट मिले। इसके अंदर मैं जो है वो डेवल्स बैकबोन की कटिंग्स लगा रही हूँ और क्योंकि मैंने कल शाम को कट किया था तो इस टाइम पे इनका जो मिल्की सैप निकलता है वो ड्राई हो चुका है। और सैंड के अंदर लगाने का मकसद ये है कि अगर हम इनको जो गार्डन सॉइल में लगाते हैं तो थोड़ा बहुत चांस होता है कि इसके अंदर फंगस लग जाए, लेकिन हम इस तरीके से इसको लगाएंगे कटिंग्स को कि सैंड के अंदर क्योंकि फंगस वगैरह नहीं एक्टिव हो सकता क्योंकि पानी जो है वो जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। सिर्फ आपने मट्टी के अंदर सैंड के अंदर जो है वो नमी रखनी है तो ये बहुत आसानी से हमारी जितनी भी कटिंग्स मैंने लगाई हैं ये सारी इसके अंदर लग जाएंगी और इसमें फंगस भी एक्टिव नहीं हो सकेगा। डेवल्स बैकबोन की भी कोई सी भी वैरायटी आपके पास हो, चाहे प्लेन ग्रीन वाली हो, जिगजैग वैरायटी हो या फिर इस तरह से जो मेरे पास वेरीकेटेड वैरायटी है ये हो, क्योंकि ये सारी जो सर्दियों में बिल्कुल इसकी स्टेम्स जो है वो बिल्कुल खाली हो जाती हैं, लीफ सारे गिर जाते हैं। जैसे ही दोबारा से गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है क्योंकि सर्दियाँ इनका डोरमेंसी टाइम होता है तो उस टाइम पे इनकी ग्रोथ रुक जाती है, गर्मियों में दोबारा से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। साथ में कुछ पेंसिल कैक्टस की कटिंग्स भी लगा रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ जो कटिंग्स की डील शेयर की थी सकुलेंट्स की, उसके अंदर भी बेशुमार कटिंग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी पेंसिल कैक्टस की। जितना ज़्यादा आप पेंसिल कैक्टस को कट करेंगे, इनकी मज़ीद ब्रांचेस बनाएंगे, इनको कट करेंगे, उतना ज़्यादा इसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट बुशी होगा। नेक्स्ट अजवाइन प्लांट है, उसकी भी कटिंग्स मैं इसी के अंदर लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत थोड़ी तादाद में मेरे पास इस टाइम पे मौजूद है। सर्दी की वजह से काफ़ी सारे प्लांट जो है वो हमारे अफेक्ट हुए हैं तो उसमें जो है वो मेरी अजवाइन प्लांट भी थी, इसलिए अब मैं इसको दोबारा से लगा के मज़ीद इसके प्लांट्स जो हैं वो बनाना चाह रही हूँ। जब आप कटिंग से मज़ीद प्लांट्स बनाते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है कि जितनी ढेर सारी आप कटिंग्स लगाते हैं उतना आपके पास अच्छी बैकअप में प्लांट्स मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये हमारा पॉइंसेटिया प्लांट है और बहुत खूबसूरत रेड कलर के इसके पत्ते हो जाते हैं सर्दियों में। ये जो वैरायटी है इसकी जो ग्रोथ है वो विंटर में अच्छे से होती है। अब इसका जो है वो आगे न्यू इसकी शूट्स निकलेंगी, लेकिन इसको आपने रखना है शेडी प्लेस पे अगर आपके पास ये वैरायटी है। अच्छा, ये जो मैंने कटिंग्स कट की हैं इसके अंदर मिल्की सैप सा निकलता है तो इस पर आप कोई नेल पॉलिश या कुछ जो है वो मोम वगैरह पिघला के, जो मोमबत्ती होती है उसको पिघला के इसकी जो ऊपर वाला पार्ट होता है कटिंग का जहाँ से कट किया वहाँ पर लगा दें। या फिर ये है कि बड़े बुजुर्ग जो है वो बचपन में जब हम करते थे गोबर जो है कच्चा गोबर उसका जो है वो एक छोटा सा पीस लेके इसको ऊपर से कट करके इसका जो पार्ट है कटिंग का इसको बंद करते हैं ताकि यहाँ से एयर क्रॉस ना हो और हमारी कटिंग्स जो है वो ख़राब ना हो और जल्दी जो हमारी कटिंग्स लग जाएं। अच्छा,
नेक्स्ट जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट में हम शुमार करेंगे अपनी जो है वो स्वीट पोटैटो वाइन। अगर हैंगिंग प्लांटर्स की बात हो और स्वीट पोटैटो वाइन की बात ना हो तो ये काफ़ी ज़्यादती होगी इस खूबसूरत प्लांट के साथ। मैंने इसकी कुछ कटिंग्स जो थी वो पानी के अंदर लगाई थी, तो ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसको मैं सॉइल के अंदर नहीं लगाऊंगी क्योंकि पानी के अंदर बहुत जल्दी इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको इतनी टेंशन लेने की कि आप इसको सॉइल के अंदर लगाएं। मिट्टी के अंदर इसकी कटिंग्स जो हैं वो लगने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं, पानी के अंदर बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं। और ये जो पानी मैंने लिया है ये मैंने बारिश का पानी लिया है ताकि इसके अंदर जो है वो बहुत जल्दी हमारी जो कटिंग्स हैं उनके अंदर रूट्स आ जाएं। तो ये मैंने तीनों जो हैं वो इसके अंदर लगा दी हैं। ये मेरे पास ये 3 वेराइटीज़ हैं इस टाइम पे जो अवेलेबल होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब इसके प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो आज काफ़ी लंबी वीडियो थी और मैंने काफ़ी ढेर सारी कटिंग्स आप लोगों के साथ लगाई हैं। इनका अपडेट भी इंशाल्लाह जैसे ही इनके अंदर रूट्स आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी आपको ये एफ़र्ट अच्छी लगे, इतनी ढेर सारी कटिंग्स लगाना अच्छा लगे और ये सारी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और ख़ास तौर पे मेरे कोलियर्स के लिए लाइक तो लाजमी बनता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।